दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत कैसे हो गई? आखिर सिस्टम ने ऐसी कौन सी कातिलाना लापरवाही की जो जानलेवा साबित हुई? न्यूज नेशन की तहकीकात में इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का लगातार मुआयना किया और उसकी हकीकत को कैमरे में कैद किया। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप जो देखेंगे उसमें सिस्टम की तमाम परतें खुलती नजर आएंगी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर की हकीकत ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल तो कई उठेंगे, लेकिन न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट ने इस सिस्टम की परतें उधेड़ दी हैं। दिल्ली का पॉश इलाका माने जाने वाले ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविक सिस्टम दरअसल पूरी तरह से किसी स्लम एरिया की तरह दिखाई देता है। यहाँ की तस्वीरें ऐसी हैं मानो इस इलाके को दिल्ली के सिस्टम ने लावारिस छोड़ रखा हो। राउ कोचिंग सेंटर की बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत क्यों हुई? इसकी असली वजह क्या थी? बेसमेंट में पानी कैसे भरा? और शनिवार की शाम 7 बजे आखिर हुआ क्या होगा? ग्राउंड जीरो की इस तस्वीर को देखिएगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पहली नज़र में ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें देख के आपको लगेगा कि क्या यहाँ थोड़ी देर पहले तक बाढ़ के हालात थे। जी हाँ, बिल्कुल बाढ़ के हालात थे। शनिवार को हल्की बारिश के बाद यहाँ 3 फीट पानी भर गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा देखने को मिला। और अभी भी यहाँ पर आप कीचड़ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 3 फीट पानी भरता होगा तो हालात किस तरीके से मुश्किल भरे हो जाते होंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बेसमेंट वाले इलाके में। बेसमेंट वाले इलाके में इस लिहाज से क्योंकि बेसमेंट में पानी निकलने का कोई जरिया नहीं है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ देखिए 1 फुट की यहाँ पर फुटपाथ है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। 1 फुट के बाद अगर मैं 2 फुट आगे बढ़ता हूँ तो 2 फुट के बाद इन सीढ़ियों की शुरुआत हो जाती है। यानी अगर सिर्फ 3 फुट पानी इस इलाके में भर जाएगा तो क्या होगा? 3 फुट के बाद जिस तरीके से यहाँ बेसमेंट नज़र आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे बेसमेंट्स बने हुए हैं और उन बेसमेंट में पानी चला जाएगा। और जब एक बार तेज़ी से पानी अंदर जाएगा तो उसके बाद निकलना, पानी का निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हैरानी इस बात की है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले छात्रों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन वो किस कदर मजबूर हैं उनकी ही जुबानी सुनिए। यहाँ ऐसे हादसे की सबसे बड़ी वजह लाइब्रेरी के गेट पर बना बायोमेट्रिक सिस्टम भी माना जाता है, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है बिजली चली जाती है और छात्र लाइब्रेरी के अंदर फंस कर रह जाते हैं। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं बात करने के लिए, उस स्थिति को समझने के लिए कि सिर्फ एक IAS इंस्टीट्यूट की नहीं, बाकियों की भी स्थिति ऐसी ही है। विद्या लाइब्रेरी हमारी है, वो भी बेसमेंट में ही है। वो भी बेसमेंट में? जी हाँ, वो भी बेसमेंट में ही तो है। डर लगता है कि अगर बाहर वाटर लॉगिंग होती है तो ये स्थिति की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो जाए, रिपीटेशन ना हो जाए। देखिए, वाटर लॉगिंग तो हर बार होती है। अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए ना तो लाइब्रेरी के सीलिंग से पानी आ जाना, एग्जॉस्ट फैन से नीचे पानी आना, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया यहाँ पर। बारिश तो मैंने खैर रूम ले लिया, पर हाँ लाइब्रेरी में तो कौन ही जाएगा। मतलब एक ही एग्जिट पॉइंट नहीं है उन लाइब्रेरीज में, एंट्री गेट ही है और वो भी बायोमेट्रिक है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ भी दिक्कत हो गई यार। अब रेनी सीजन है और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा क्रम्बल हो रखा है, कहीं भी 5 मिनट बारिश पड़ेगी सब बहेगा। तो अगर बायोमेट्रिक्स काम नहीं किया तो गेट ही नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। या फिर रेजिडेंशियल भी होगा जहाँ आप लोगों के हॉस्टल वगैरह होंगे, वहाँ की स्थिति क्या है? क्या है, छत पे इलीगल प्लाईवुड के रूम कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे भी लगा रहे हैं रेंट। 15-20 हज़ार रूम रेंट ले रहे हैं वहाँ पे भी। इलीगल कंस्ट्रक्शन है। MCD यहाँ कुछ कभी चेकिंग नहीं करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से भरा पूरा और सघन आबादी का ये रिहायशी इलाका पिछले 20 साल में कैसे सिस्टम की नाकाम चेन रिएक्शन में फंस गया है, इसे यहाँ के लोग खुद बताते हैं। आजादी के बाद राजेंद्र नगर को रिफ्यूजी कॉलोनी के बतौर बसाया गया था, लेकिन अब हालात यहाँ रोज बरोज खराब होते चले जा रहे हैं। सर, क्या इतिहास है राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर की? ये 1956 में बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से राजेंद्र नगर ये बना है। ये रिफ्यूजी कॉलोनी थी, जो भी पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनको यहाँ अलॉटमेंट की गई थी। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र इसमें 65 साल है, मैं यहीं का पैदाइशी हूँ। यहाँ पर आज से 10-12 साल पहले तक कुछ भी नहीं था। जब से इंस्टीट्यूट बने हैं ये सारा एरिया कमर्शियल होता जा रहा है और जितनी रोड पे बिल्डिंग थी ये सब रेजिडेंस थी
एक एक करके सब ये यहाँ बिल्डिंगें कमर्शियल होती जा रही हैं। कमर्शियल के साथ दुकानें कमर्शियल, इंस्टीट्यूट, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आप घुस जाओ कहीं पर भी आपको बेसमेंट्स में मिलेंगी, आपको क्या लाइब्रेरीज मिलेंगी। तो सर आपने 1956 का जिक्र किया, उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, तो अब उस 15 साल 20 साल पहले क्या यहाँ पे वाटर लॉगिंग इतनी नहीं होती थी, समस्या अलग थी क्या? सर बिल्कुल यहाँ दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल पॉश एरिया, खुला एरिया, साफ़ सुथरा एरिया था। पानी 4 घंटे बरसात हो, 6 घंटे बारिश हो, 1 मिनट में पानी साफ़ हो जाता था। फ्लशिंग की कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअल में क्या है सर, यहाँ पर गार्बेज सिस्टम, सफाई सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जो गार्बेज निकलता है सारा सीवर में जाता है, सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, वो पानी बैक मारता है, घरों में चला जाता है। मैं करोल बाग में रहती हूँ। मैं बच्चे की छुट्टी के समय इतने पानी में लेके गई, इतना डर लग रहा था कि गटर अगर सीवर खुल गए तो हम तो अंदर पहुंच जाएंगे। इतना रो के यहाँ से रास्ता पार किया, कहीं भी जगह नहीं थी निकलने को। और जो अब इस समय हो रहा है, इतनी दुर्घटना होने के बाद, यही पहले क्यों नहीं होता है? पूरे देश में दिल्ली के राजेंद्र नगर को मुखर्जी नगर की तरह ही कोचिंग हब कहा जाता है। यहाँ कोचिंग सेंटर में अपना भविष्य संवारने हजारों छात्र आते हैं। इन छात्रों की बदौलत ही ये कोचिंग सेंटर लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। लेकिन उस चमक के पीछे की तस्वीर देख लीजिए। तारों का जाल इस लिहाज से नज़र आ रहा है कि आप ये सोचिए कि ये शायद चांदनी चौक का या पुरानी दिल्ली का इलाका होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि तारों का इतना जाल है जहाँ कभी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी आपदा हो सकती है। ये जानते हुए कि यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, यानी छोटे से इलाके में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये तारों का जाल देख लीजिए कि ये है राजेंद्र नगर की सड़कें, दिल्ली के पॉश इलाके की हालत, कि कैसे जो पानी की लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, रोड पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, सीवर लाइन पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, और ये जो सीसी की रोड थी उसकी हालत भी देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये इलाका अगर झील में तब्दील नहीं होगा तो भला यहाँ पर कैसी स्थिति नज़र आएगी। तो अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से जीने निकाले गए हैं। तारों का जाल इतना ज़्यादा है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बायोमेट्रिक से एंट्री होती है, बिजली जाते ही एंट्री रुक जाती है, सड़कें खुदी हुई है, गटर पूरी तरीके से जाम है। इन कोचिंग संस्थानों ने पूरे राजेंद्र नगर को एक ऐसे कॉमर्शियल इलाके में तब्दील कर दिया है जहां पैसे कमाने के चक्कर में धड़ाधड़ अवैध निर्माण हो रहे हैं। सिर्फ सिंगल बेड के कमरे के लिए 10,000 रुपए तक वसूले जाते हैं और ज्यादातर निर्माण बगैर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किए जा रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम ने इस ऑपरेशन के दौरान एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में दरअसल क्या होता है, हमारे साथ एक प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप मेरी आइडेंटिटी क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है मेरे ऊपर ही कार्रवाई ना हो जाए, जिस तरह से प्रशासन सख्ती कर रहा है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई स्थिति है क्या। भाई, ना आपका आइडेंटिटी बताएंगे, ना आपका नाम बताएंगे, ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह का अवैध निर्माण होता है। स्टूडेंट्स के रहने से लेकर पढ़ने की स्थिति है क्या? बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, रूम देखते हैं कि भैया कोई सस्ता रूम मिल जाए। सस्ते के चक्कर में बेचारे स्टूडेंटों के साथ इतना वो होता है, गलत व्यवहार होता है कि छोटे छोटे कमरे बेड का हिसाब देते हैं, 6-7 8 हज़ार रुपये लेते हैं बच्चों से। सिर्फ एक बेड होता है? एक बेड होता है और कुछ नहीं होता। किचन, लेटरिन, बाथरूम सब उसी में इंक्लूड होता है। 7-7 8 8 बच्चों में वो होता है, शेयरिंग होता है।